तो बच्चों अब हम देखेंगे एक दूसरा क्वेश्चन जो कि ये है हमारा के लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ ₹15 लाख। ठीक है, तो के लिमिटेड है बंदा कोई, और के लिमिटेड ने क्या किया है, के लिमिटेड ने असेट्स लिए हैं हमारे 15 लाख रुपए के एंड लाइबिलिटी ऑफ ₹5 लाख, और लाइबिलिटी कितनी की ली है हमारी 5 लाख रुपए की ऑफ पी लिमिटेड। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले इतना कर लो, आगे हमें अभी करेंगे, आगे पहले इतना कर लो। ठीक है, असेट लिए हैं 15 लाख की और लाइबिलिटी है हमारी 5 लाख की। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं हम ढंग से। तो असेट्स लिए हैं ना, चलो तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी बच्चों, फर्स्ट एंट्री होगी हमारी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज लाइबिलिटीज, क्योंकि 5 लाख की हमारी लाइबिलिटी है तो यहां लिख लो टू सन्ड्री लाइबिलिटी। ठीक है, तीस अकाउंट कितने का असेट है, 15 लाख का हमारा असेट है, तो 15 लाख हमने यहां लिख दिए। सन्ड्री लाइबिलिटीज हमारी 5 लाख की हैं तो वो हमने यहां लिख दी। ठीक है, और परचेज कंसीडरेशन ऑफ ₹13,65,000, बिजनेस हमने किससे खरीदा है, पी लिमिटेड से, तो यहाँ लिख दो टू पी लिमिटेड। 13,68,500 रुपए हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, दोनों की टोटलिंग करो, तो दोनों की टोटलिंग करने पर हमारा अमाउंट आएगा 18,68,500। अगर अंग्रेजी में बोलूँ तो 18,68,500। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब देखो बच्चों बैलेंसिंग फिगर बच रही है हमारी, तो मैंने क्या बताया था, हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ बच रही है आपकी 3,68,500 की। तो अगर कभी भी डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर बचता है तो उसको हम एज अ गुडविल लिखते हैं। ठीक है, उसको हम एज अ गुडविल अकाउंट डेबिट करके लिखते हैं। अगर यहाँ बचती तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है नहीं है तो इसको हम कैपिटल रिजर्व नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, आगे देखेंगे हम। 25,500 वट पेड बाय इशूइंग ए प्रोमिसरी नोट, 25,500 रुपये हमने कैसे दिए हैं, एक प्रोमिसरी नोट इशू करके, मतलब हमने एक नोट दिया है, उस नोट के अंदर सारी चीजें मेंशन होंगी कि हम आपको पैसा किस डेट पर देंगे। अब बच्चों 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा आपका, जिसके अंदर आपने बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल करके ना वर्ड सुने होंगे, तो इस प्रोमिसरी नोट को हम बोलेंगे बीपी। ठीक है, क्या बोलेंगे, बीपी, बिल्स पेबल in the favor of P Limited, payable after 2 months, and the balance were paid by issuing of equity share ₹100 and at a premium of 25%। ठीक है, तो देखो अगली एंट्री हमारी क्या होगी, अगली एंट्री हमारी होगी पी लिमिटेड, हमारे भैया डेबिट हो गए। ठीक है, अगली एंट्री हमारी होगी पी लिमिटेड डेबिट हो गया, कितने से, 13,68,000 रुपए से, 13,68,500 रुपए से, टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, पूरा लिखना है, बीपी मत लिखना, जो कि है हमारा 25,500। एक प्रोमिसरी नोट के थ्रू हमने बोला है कि हम इस डेट पर आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, वो हमने दे दिया, और बाकी का जो पैसा बचेगा वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से देंगे और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से देंगे। ठीक है, और जो बाकी का पैसा बचेगा वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल से देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पेमेंट उसका हम करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब बच्चों वर्किंग नोट की बारी आ गई। वर्किंग नोट की बारी कैसे आ गई, अब एक चीज देखना ध्यान से कि 13,68,500 में से जो 25,500 रुपए थे वो तो हम यहाँ से हटा देंगे। वो हमको 25,500 रुपए का एक हमको प्रोमिसरी नोट मिल गया है, एक लेटर मिल गया है, उस डेट पर हमको हमारा जो पैसा है वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, उस डेट पर हमको पैसा रिसीव हो जाएगा। अब बाकी का पैसा कितना पेंडिंग बच रहा है तो देखते हैं, 13,68,500 है ना, 168, सॉरी 13,68,500। ठीक है, माइनस के
25,500 करें तो ये आपका बच्चों 13,43,000 रुपये बच गए। ठीक है, ये कितने बच गए आपके, ये बच गए आपके 13,43,000 रुपये। ठीक है, अब वर्किंग नोट में आ जाओ। वर्किंग नोट ये रहा अपना, कितने बचे, 13,43,000 रुपये बचे, हाँ या ना। ठीक है, बचे। एक शेयर हमारा कितने का है, 100 रुपये का है, लेकिन हम उसको दे कैसे रहे हैं, हम उसको 25% प्रीमियम का भी देंगे। तो मतलब हम एक शेयर कितने का देंगे ओवरऑल, 125 रुपये का। 125 कैसे, 100 रुपये का शेयर और 25 रुपये का प्रीमियम, तो हमारा शेयर कितने का हो गया, वो हमारा शेयर हो गया वो 125 रुपये का। अब बच्चों 13,43,500 में अब इसका डिवाइड करोगे 125 का ना, तो आपका 10744 निकल कर आएगा। 10744 क्या निकल कर आएगा आपका, 10744 शेयर्स। ठीक है, हम इतने शेयर्स देंगे। ये वर्किंग नोट पूरा शेयर्स निकालने के लिए किया था कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर पता पड़ गए हमको 10744, तो यहाँ लिख दो 10744 इधर और 10744 इधर, 100 इधर आ गया और 25 इधर आ गया। ठीक है, अब कर दो डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 1074400। ठीक है, नेक्स्ट इसका करो तो ये 268,600। ठीक है, ये था बच्चों आपका एक क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल ही था ये। ठीक है, ओके।